अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूँ हुमा आमिर। पेश है सिंध भर की अहम खबरें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेवन शरीफ में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 20 गाड़ियों पे मुश्तमिल काफिले के हमरा सेवन शरीफ पहुँचे और शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद पर दरगाह कलंदर लाल शहबाज को आम ज़ायरीन के लिए खाली कराया गया, जबकि मीडिया नुमाइंदगान को भी कवरेज से रोका गया था। जियालों ने सड़कों पर पार्टी चेयरमैन का इस्तकबाल किया, लेकिन चेयरमैन साहब ने जियालों से मिलने की जहमत तक न की, जबकि पुलिस ने आम शहरियों के लिए VIP मूवमेंट की बिना पर दरगाह के अतराफ सड़कों को सील कर रखा था। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है कि सिंध में हुक्मरान जमात सूबा सिंध के साथ किसी भी इम्तियाजी सुलूक की साजिश को कभी कबूल नहीं करेंगे। सेनेटर रजा रब्बानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बुनियादी ज़रूरियात अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे से पहले ही अवाम का जीना मुहाल है, जिससे अवाम के मसाइल इंतहा की हद को पहुँच चुके हैं। वज़ीर इत्तलाआत सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध के अवाम और उनकी क़यादत सिंध के दारुल हुकूमत के खिलाफ किसी भी बेनामी साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत माली और मौशी बहरान के बाद आईनी बहरान पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रही है। सईद गनी ने मजीद कहा कि आर्टिकल 149 कराची के मसाइल का हल नहीं है। इस अमल को बराह रास्त गैर आईनी मुदाखलत और सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला समझा जाएगा। सूबाई वजीर शहला रजा के दफ्तर में आग लग गई। कुछ देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसा पहुंची और कुछ देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग शहला रजा की सिंध असम्बली के करीब वाक़े दफ्तर में लगी। दफ्तर के अमले का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आतिशज़दगी से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही शहला रजा अपने दफ्तर पहुंची और जायजा लिया। शहला रजा का कहना था कि दफ्तर का AC खराब था, जिसे कल ठीक कर लिया गया था। मेरी गैर मौजूदगी में दफ्तर और चैम्बर इस्तेमाल नहीं होता। दफ्तर में अहम दस्तावेजात मौजूद नहीं थी। IG सिंध ने पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि नमाज जुम्मा के इज्तिमात के दौरान तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम ने कहा है कि नमाज जुम्मा के आगाज से इख्तिताम तक सिक्योरिटी मॉनिटरिंग की सूरत हाल नोट की जाए। जिला SSPs बाकायदा सिक्योरिटी मॉनिटरिंग इलाकों में SHOs गश्त करें, जबकि SDPOs को मौजूदगी का पाबंद बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग, स्नैप चेकिंग जैसे इक़दामात को नमाज जुम्मा के इज्तिमात के अतराफ में तरजीह दी जाए। इंटेलिजेंस को इलाकों की सतह पर बढ़ाया जाए। IG सिंध ने शहरियों को पैगाम दिया है कि शहरी किसी भी मशकूक हरकत या मुश्तबा और लावारिस गाड़ी, बैग, पार्सल वगैरह की इत्तला फौरी तौर पर मददगार 15 को दें। साइंसी तजुर्बागाह के लिए मख्तस अराज़ी पर कब्जे से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मिसेस कौसर सुल्ताना हुसैन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील डॉक्टर सईद सैफी एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मलीर में 17 एकड़ अराज़ी साइंसी तजुर्बागाह के लिए मख्तस की गई, जिस पर लैंड माफिया ने कब्जा कर लिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान मुतबादिल अराजी के लिए दफ्तरी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर रहे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि चोरों और लुटेरों को जमीनें अलॉट कर दी गई हैं। वकील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया कि साबिक सेक्रेटरी आफ्ताब मेमन नैब की हिरासत में हैं, जबकि मौजूदा सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन दानिश को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया हुआ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी सीनियर अफसर को मुकर्रर करे और 30 दिन में मुतबादिल जमीन की तमाम दफ्तरी कार्रवाई मुकम्मल करे। जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने कहा है कि सिंध में भाईचारे की फजा कायम है। चंद अनासिर अपने मजमूम मकासद के लिए इस फजा को खत्म करने के दर पे हैं। सूबाई वजीर बराए सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध के अवाम अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और हम सिंध के हुकूक पर किसी को भी शबखून नहीं मारने देंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब हस्ब आदत कराची के मसले पर यू टर्न लेंगे। जिन लोगों ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़ायद कराची शहर पर हुक्मरानी की, उन्होंने इस शहर को खौफ के सिवा कुछ नहीं दिया और कलाशिनकोव कल्चर मुतारिफ करवाया। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो आर्टिकल 149 को कराची के बजाय सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करें, वहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। IG सिंध डॉक्टर सैयद कलीम इमाम ने सूबाई सतह पर पुलिस अफसरान और नौजवानों को उम्दा कारकर्दगी पर तारीफी असनाद दिए। अजला के तहत पहली पोजीशन हासिल करने वाले SSP कश्मोर असद रजा की कारकर्दगी को सराहते हुए शाबाश दी और 1-1 लाख रुपए नक़द इनाम और तारीफी असनाद का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर में मुहिम के दौरान कांस्टेबल ता इंस्पेक्टर रैंक के 4218 मुलाजमीन को न सिर्फ मुख्तलिफ नौयत की शिकायत पर बड़ी छोटी सजाएं दी गयी, बल्कि उनका डेटा भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर भी महफूज किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 64 पुलिस एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ, 3 को जबरी रिटायर, 4 को ओहदों में तंजली, 181 को सर्विस में कमी, 3,341 तंबीह, जबकि 625 को सालाना इंक्रीमेंट रोकने की सजाएं दी गईं। कराची में रेंजर्स ने गुलशन मेमार में कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए डकैती और मुनशियात फरोशी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 5 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में जाहिद अली, मोहम्मद इरफान शेख, गुलाम हैदर उर्फ मंदा, शाह हुसैन उर्फ नाना और अल्लाह दाद उर्फ कादरी शामिल हैं। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मुनशियात बरामद कर लिया गया, जबकि दूसरी जानिब रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध में एंटी टेररिस्ट विंग में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस के दौरान बरामद होने वाले सामान को कवायद की जांच पड़ताल और कानूनी तकाजे मुकम्मल होने पर असल मालिकान के हवाले किया गया। मुख्तलिफ सामान में 2 अदद कारें, 6 अदद मोटरसाइकिलें, 12 अदद मोबाइल फोन्स शामिल हैं। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।